अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि दहली मुस्लिम प्रपोज़ल्स क्या थीं या दहली मुस्लिम तजावीज़ क्या थीं, और इन तजावीज़ में ऐसी क्या खूबी थी कि मुस्लिम लीग हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबात से दस्तबरदार होने को तैयार थी। यानी 1857 से लेके और 1909 तक इतने तवील अरसे तक लोगों ने, मुसलमानों ने जदोजहद की और जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा मंजूर करवाया। तो अब क्या रीज़न थी कि दहली मुस्लिम तजावीज़ के मौके पर मुस्लिम लीग के तमाम लोग एग्री हो चुके थे कि अगर जुदागाना इंतखाबात से दस्तबरदार होना पड़े तो उसके लिए भी तैयार थे। ये एक अहम मौजू है, इसको समझना पाकिस्तान स्टडीज़ के तालिब इल्मों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसान तरीन अल्फाज में समझाऊँ। अच्छा अज़ीज़ तलबा, तहरीक खिलाफत के इख्तिताम पर 1924 में तहरीक खिलाफत का ख़ात्मा हुआ तो हिंदुस्तान की जो लेजिस्लेटिव असम्बली थी उसके अंदर अब कांग्रेस अपना असर और रसूख खो चुकी थी और कांग्रेस के कुछ लीडरों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तक अप्रोच की कि जी अब हिंदुस्तान में जो अगला आइन आएगा या आइनी तजावीज़ होंगी उनके लिए कांग्रेस के साथ आप ताउन करें। तो ज़ाहिर है कि जिन्ना साहब ख़ुद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर थे और वो दोनों पार्टियों के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे। तो क्या हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये लखनऊ पैक्ट में या मीसाके लखनऊ में भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर चुके थे। तो जिन्ना साहब जो थे हिंदुओं और मुसलमानों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए बहुत पॉजिटिव थे और वो ये समझते थे कि इस सवाल का जवाब या उनकी इस अपील का जवाब मुसलमानों को बहुत अच्छे तरीके से देना चाहिए। जिन्ना साहब हमेशा ये बिलीव रखते थे, उनका ये यकीन था कि हिंदुस्तान के मुसलमान कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जब तक वो झगड़े और फसादात से दूर न रहें, और वो ये समझते थे कि हिंदुस्तान के अंदर जो हुकूमत है, ठीक है, ख़ुद मुख्तार हुकूमत या आज़ाद हुकूमत, वो उसी सूरत में मुमकिन है जब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहें, मिलजुल के रहें। ये उनका एक यकीन था। तो असल में जो जिन्ना साहब थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सफ़ीर थे और इसी वजह से जो लखनऊ पैक्ट था वो हुआ, चूँकि जिन्ना साहब की बड़ी एफर्ट्स थीं। अगरचे हिंदुओं और मुसलमानों के ताल्लुकात में 1921-22 के बाद किसी हद तक तवाज़ुन बिगड़ गया, डिस्टर्बेंस पैदा हुई, लेकिन इसके बावजूद जिन्ना साहब ने कोशिश की कि इत्तेहाद हिंदू और मुसलमान दोनों में कायम रखा जाए। और इस तरह मुस्लिम लीग की जो मीटिंग थी, सालाना मीटिंग लाहौर में 1924 में, उसमें भी जिन्ना साहब ने हिंदू और मुस्लिम यूनिटी पर ज़ोर दिया और कहा कि जो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान ताल्लुकात हैं वो इन दिनों कशीदा हैं, तो उनके लिए भी हम सारे मिलके कोशिश करेंगे कि ये हालात ठीक हो जाएं। इसके अलावा जिन्ना साहब का ज़ाती ख्याल था, पर्सनल उनकी ओपिनियन थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो यूनिटी है उसको फैलाना, उसको वसी करना बहुत ज़रूरी है। और वो ये समझते थे कि जब तक यूनिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल राइट्स जो हैं हिंदुस्तान के लोग वो सही मायनों में एंजॉय नहीं कर सकेंगे और ना ही हिंदुस्तान की आज़ादी मुमकिन थी। तो हिंदू वो
जो मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट था, जो 1909 में मुसलमानों को दिया गया था, 1916 के लखनऊ पैक्ट में एक्सेप्ट कर चुके थे कि मुसलमान एक जुदा कौम है, अलहदा कौम है, एक नेशन है, और उन्हें जुदागाना इंतखाबात का हक जो दिया गया है हिंदू और कांग्रेस उसको मानते हैं। इसके बावजूद उन्होंने मान तो ली ये बात, लेकिन बहुत सारे हिंदू लीडरों का ये ख्याल था, वो ये समझते थे कि ये जो जुदागाना इंतखाबात हैं ये हिंदुस्तान की यूनिटी में और उसकी सालमियत में सबसे बड़ी रुकावट हैं या हो सकते हैं। तो जिन्ना ने हमेशा ये ओपिनियन पेश की कि जो मुसलमान हैं वो कभी भी नज़रअंदाज नहीं हो सकते। हिंदुओं की मेजॉरिटी ज़रूर है, लेकिन जो मुसलमान हैं अगर उनको नज़रअंदाज कर दिया गया तो जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो इंडिया में कभी कामयाब नहीं होगा। तो वो ये सोचते थे कि जो मुसलमान हैं, जिन्ना साहब सोचते थे कि मुसलमान जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मुतालबा है उसको छोड़ सकते हैं, उससे विड्रा हो सकते हैं, दस्तबरदार हो सकते हैं, लेकिन कब? अगर कांग्रेस मुसलमानों की कुछ और डिमांड्स मान ले, यानी कुछ दो और कुछ लो। लाजमी नहीं है कि हम आपको जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा करें, हम इससे दस्तबरदार हो सकते हैं, विड्रा कर लेते हैं, लेकिन उसके बदले कांग्रेस हमें कुछ दे, कोई और बातें मान ले। तो ये जो मुस्लिम लीग का अगले साल इजलास हुआ 1925 में अलीगढ़ में सालाना इजलास, वहाँ भी इस तरह की बातें रिपीट हुई, दोहराई गई। अच्छा, 20 मार्च 1927 को जिन्ना साहब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें जो हिंदुस्तान के मुसलमान लीडर्स थे उनको बुलाया गया। ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई दिल्ली के अंदर, और इस कॉन्फ्रेंस में 30 मुसलमान रहनुमा इकट्ठे हुए। इस मीटिंग में ये बड़े प्रोमिनेंट रहनुमा थे जो इकट्ठे हुए, और जिन्ना साहब ने इसकी सदारत की। इनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर शामिल थे, सर अली इमाम शामिल थे, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी शामिल थे। ठीक है, तो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे और उन्होंने इस इजलास में शमूलियत की। हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे, इन लीडरों ने एक जायज़ा लिया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान जो जुदागाना इंतखाबात का या सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा है या झगड़ा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन वो ये कहते थे कि ये हिंदू जो थे वो मेजॉरिटी में हैं, हम अपने आप को इनसिक्योर करते हैं, इसलिए मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा किया था ताकि हिंदुस्तान में मुसलमानों के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जबकि कांग्रेस ने हमेशा मुत्तहिदा या जॉइंट इलेक्टोरेट का मखलूत इंतखाबात का मुतालबा किया, और उनका ये कहना था कि ये मखलूत इंतखाब ही है, कांग्रेस का ये कहना था कि ये मखलूत इंतखाब है जो हिंदुस्तान में कौमियत को, नेशनलिज्म को गारंटी दे सकता है। तो मुस्लिम लीडर्स और जिन्ना साहब ने इस फैक्ट को रियलाइज़ किया और कहा कि जी मुस्लिम लीग जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट के या जुदागाना इंतखाबात के मुतालबा से दस्तबरदार हो सकती है अगर आप हमारी कुछ और बातें मानें। अब इसके ऊपर बड़ी एक लंबी डिबेट हुई, बड़े आर्गूमेंट्स दिए गए, और 7 घंटे तक जो मुस्लिम लीडर थे उन्होंने ये इजलास जारी रखा और जिन्ना साहब के साथ गपशप की, और इस पॉइंट पर पहुँचे कि कुछ ख़ास बातें हम लिखते हैं, 4-5 हम मुतालबात देते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट जो है उसके जो मुतालबात हैं उनको कांग्रेस मान ले तो हम जुदागाना इंतखाबात को, इस मुतालबे को छोड़ देंगे, इसको विड्रा कर लेंगे। तो ये जो
ایک تحریر لکھی گئی جس میں یہ 5-7 مطالبات بیان کیے گئے. اس ڈاکومنٹ کو تجاویز دلی کہا جاتا ہے یا دلی مسلم پروپوزلز یا تجاویز دلی یا دلی مسلم تجاویز کہا جاتا ہے. مختلف نام ہے, کہیں دلی مسلم تجاویز, کہیں دلی تجاویز, کہیں دلی پروپوزلز. ٹھیک ہے, تو اینڈ آف دا سیشن مسلمان جو تھے اور جناح مسلم لیڈر اور جناح انہوں نے کنفرم کر دیا کہ وہ ہندوستان میں جداگانہ انتخابات کی ڈیمانڈ سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں, اور کانگریس کو ہماری یہ ڈیمانڈ یا یہ تجاویز منظور کرنا ہوں گی. اب ان تجاویز کو تاریخ میں دلی پروپوزلز کا نام دیا جاتا ہے. یہ تجاویز کیا تھیں؟ سب سے پہلی تجویز یہ تھی کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک سیپریٹ صوبہ بنایا جائے, ایک آزاد صوبہ بنایا جائے. دوسری تجویز کیا تھی کہ صوبہ سرحد میں اور بلوچستان میں دوسرے صوبوں کی طرح اصلاحات کی جائیں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہی 2 مطالبات جناح صاحب نے اپنے 14 نکات میں بھی بیان کیے. بار بار جناح صاحب, یہی اصل کیا تھی, یہ جنگ تھی مسلمانوں کے حقوق کی. تیسرا جو پوائنٹ تھا دلی تجاویز میں وہ یہ تھا کہ جو سیٹس ہیں مسلمانوں کی وہ ریزرو کی جائیں بنگال میں اور پنجاب میں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کی اور دوسری جو کمیونٹیز ہیں آبادی کی بنیاد پر سیٹیں دی جائیں. چوتھا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں ان کو 1/3 نمائندگی دی جائے. تعداد تو ان کی 20% یا 25% تھی, لیکن نمائندگی کتنی مانگ رہے تھے؟ 1/3 33% مرکزی اسمبلی کے اندر. اور یہی کچھ 14 نکات کے اندر بھی ایک پوائنٹ شامل تھا. اچھا, 5ویں اور آخری تجویز یہ تھی کہ مسلم اور ہندو جہاں جہاں ہیں, کہیں مسلمان جو ہے وہ میجارٹی میں ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کو کچھ سیٹیں دے دیں گے ایکسٹرا ہندو بھائیوں کو, اور کہیں ہندو ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو کچھ ایکسٹرا سیٹیں دے دیں گے. ان کو کہتے ہیں ویٹیج کا سسٹم یا نیابتی نظام. یعنی کہ کہیں پہ ہندو بہت زیادہ ہیں, تھوڑے سے مسلمان ہیں بیچارے, ان کی حالت خراب ہے, تو 1-2 سیٹیں ہندو مسلمانوں کی محبت میں ان کو دے دیں گے. تو اسی طرح مسلمان بھی کچھ سیٹیں ہندوؤں کو دے دیں گے جہاں ہندو کم ہیں تعداد میں. تو یہ کہا گیا کہ جہاں جہاں مسلمان یا ہندو رہتے ہیں تو یہ ویٹیج برابر ہوگا. یعنی کسی مسلم اقلیتی صوبے میں, مسلم مائنارٹی صوبے میں جتنی سیٹیں ہندو مسلمانوں کو دیں گے, مسلمان بھی اتنی ہی سیٹیں ہندوؤں کو دیں گے. تو یہ ایک ڈرافٹنگ تھی. ٹھیک ہے, دلی تجاویز تھیں, اور ان کے مطابق جو ڈیسیجن ہوا یہ لکھا گیا. یہ سیشن تھا اور مسلمان جو تھے وہ اپنے سیپریٹ الیکٹوریٹ کے مطالبے سے دستبردار ہونے کو تیار تھے اگر ہندو اور کانگریس ان کی یہ تمام تجاویز 5 تجاویز مان لیں. جو مسلم تھے وہ فلیکسیبلٹی دکھا رہے تھے, وہ مطلب ایک لچک دکھا رہے تھے. لکھنؤ کا جو پیکٹ تھا, لکھنؤ کا جو معاہدہ تھا, میثاق تھا, وہاں پر بھی اور ایک دفعہ پھر مسلمان اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے تیار تھے. یہ ایک کہتے ہیں کہ پہلا چانس تھا جب مسلم لیگ جو تھی وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کے لیے خود کو تیار کر بیٹھی اور سیپریٹ الیکٹوریٹ کے مطالبے سے دستبردار ہونے کو تیار تھی. یہ پہلا اور آخری موقع تھا, اور یہ یقینی طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ جو ہندو ہے وہ مسلمانوں کو سندھ کے اندر, صوبہ سرحد کے اندر, بنگال کے اندر, جہاں جہاں جو مسلمس ہیں مائنارٹی کے اندر, وہاں مسلمانوں کا خیال رکھا جائے, مسلمانوں کو کچھ دیا جائے. تو پھر ہوا کیا کہ مسلمانوں نے جب یہ تجاویز دیں تو اسی وقت ہندوؤں کا اجلاس بھی جاری تھا. تو 3 دن وہ ہندو اس کے اوپر سوچتے رہے, اور سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے اس کے بعد وہ اکٹھے ہوئے 3 دن کے بعد, اور 23 مارچ 1927 کو
उन लोगों ने जो है प्रपोज़ल जो थी वो दी। हिंदुओं ने जो प्रपोज़ल दी, दिल्ली प्रपोज़ल यानी मुसलमानों की जो तजावीज़ थी उनके मुकाबले में हिंदुओं ने 4 तजावीज़ दी। उन्होंने कहा जी कि जो जॉइंट इलेक्टोरेट है इसको अडाप्ट किया जाएगा, यानी जो उनका फ़ायदा था ना मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात, उसको तो वो मान गए। फिर उन्होंने कहा कि जो सीट्स हैं पॉपुलेशन के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, किस हद तक ये मुतालबा भी मान गए। लेकिन जो मुसलमानों का 1/3 मुतालबा था 33% नुमाइंदगी का, वो नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा जी हम आपको आबादी के एतबार से सीटें देंगे, और मुसलमान अपने लिए कुछ सीटें ज़्यादा मांगना चाह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो मज़हबी और जो मज़हबी रसूमात हैं, मज़ाहिब हैं, उनके ऊपर लोगों को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा कानून के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसकी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। और चौथा पॉइंट ये था कि जो सिंध को बम्बई से अलग करने का मुतालबा है उसको फ़ौरी तौर पर हम नहीं मान सकते, इसको हम बाद में देखेंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही था कि कांग्रेस ने इन तजावीज़ को 3 दिन के गैप के बाद प्रेजेंट किया और फ़ौरन नहीं किया, और वो उनका 3 दिन का डिले करना ही एक बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट था कि ये मुस्लिम लीग के साथ वो एग्री नहीं होंगे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठी नहीं हो सकती। यही वजह है कि मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी जिनाह साहब ने कि हम जुदागाना इंतखाबात छोड़ सकते हैं। जिनाह साहब ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ये एक बात की, लेकिन इसके बावजूद जो था हिंदुओं ने मुसलमानों की कोई बात ना मानी, और उसका रिज़ल्ट हुआ हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान जो जिनाह साहब की सिंसियर एफर्ट्स थी वो डिस्करेज हुई, और ये दोनों पार्टियां किसी खातिर खा नतीजे पर ना पहुंच सकी। तो अजीज़ तलबा, ये दहली तजावीज़ थी, होपफुली कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको समझ में ना आई हूँ तो आप इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा और लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।